जो लोग ये कहते हैं कि देश में प्रतिभा की कदर नहीं है, तुम पहले देश की कदर करके देखो। उनमें संस्कार भी नहीं, संस्कार नहीं है। देश की तुम कदर करके देखो, तुम देश में रह करके देखो, इस देश को तुम्हारी जरूरत है। तुम देश को ताकतवर बनाओ, तुम देश में ऐसे इक्विपमेंट बनाओ, सेफ्टी इक्विपमेंट बनाओ, ऐसे वेपन्स बनाओ, लड़ाकू विमान बनाओ, मिसाइलें बनाओ, फिर देखो तुम्हारी कदर होती है कि नहीं होती है। क्या एपीजे अब्दुल कलाम की कदर नहीं हुई? हम पूछते हैं उनको, बहुत सारे वैज्ञानिकों को पूछते हैं। तुम बाहर चले जाते हो पैसे के लालच में और कहते हो कि देश में हमारी कदर नहीं हो रही। तुम पहले देश को कुछ समय दे करके तो देखो, देश को ताकतवर बनाओ, देश को पैसे वाला बनाओ। जब देश में तुम वेपन्स बनाओगे, अपने यहाँ के हथियार बनेंगे, अपने यहाँ के हथियार विदेश में बिकने जाएंगे, हैं तो अपना देश पैसे वाला बनेगा, अपनी जीडीपी बढ़ेगी। अपने देश अगर पैसे वाला होगा तो वैसे ही अपने देश में प्रतिभाओं की कद्र होगी, अपन देश के लोगों को भी उतना पैसा दे पाएंगे जो उनको विदेशों में मिल रहा है। क्यों अपने देश में दूसरों की कदर नहीं हो रही? क्या तुम देश की कदर नहीं करते हो? तुम पैसे के लालच में बाहर चले जाते हो और कहते हो तुम अपने यहाँ रियल हीरो तुम बनो ना। एपीजे अब्दुल कलाम रियल हीरो है, क्योंकि ही वॉज साइंटिस्ट। जो साइंटिस्ट है, जो सैनिक हैं, वो रियल हीरो हैं। मजबूरन नाचने वालों को हीरो बनाना पड़ रहा है। ये हीरो नहीं है, ये फिल्मी भांड हीरो नहीं है। हीरो तो तुम हो जो आविष्कार करो, देश में रहो और इस देश में हीरो बनो ना। तुम्हें किसने मना किया है? इस देश को अच्छा दो और इस देश को आगे बढ़ाओ, इस देश की तरक्की में अपना योगदान दो। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो भी पढ़ लिख करके होशियार होता है, जो भी पढ़ने लिखने में इंटेलिजेंट होता है, उसके माँ बाप भी यही सोचते हैं कि इसको विदेश में भेजेंगे, क्योंकि विदेश में प्रतिभा की कद्र है। इस मिट्टी ने तुम्हें पैदा किया, इस मिट्टी ने तुम्हें इंटेलिजेंट बनाया, इस मिट्टी की कृपा, ईश्वर की कृपा है कि तुम यहाँ पैदा हुए। इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, बाहर जाकर के नौकरी कर रहे हो। फिर क्या वो गरीब लोग जो इस देश में रह रहे हैं, इस देश की सेवा कर रहे हैं, आर्मी के जवान जो हमारे लिए प्राण देते, जान देते थे, उनने क्या गलत किया भाई? उन्होंने क्या मतलब जो है खोटे कर्म किए कि उनको ऐसा करना पड़ रहा है? तुम पैसे वाले बनने के चक्कर में बाहर चले जाते हो, दूसरे देशों को मजबूर कर रहे हैं। तुम अपने देश के लिए लड़ नहीं सकते, जान नहीं दे सकते। तुम्हारे में प्रतिभा है तो देश के लिए दो ना उस प्रतिभा को। यार ये चीज मैंने खुद ने फील करी है कि अमेरिका के, जापान के, चाइना के, टर्की के, उधर के लोग भारत में आके नौकरी नहीं करते हैं। हमारे यहाँ के लोग वहाँ नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, सब करेंगे। करो, मजदूरी भी करो, लेकिन जो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट हैं, मेरी शिकायत उन लोगों से कि वो लोग, एपीजे अब्दुल कलाम साहब बाहर नहीं जा सकते थे यार, वो जा सकते थे, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान को चुना। हिंदुस्तान ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान के लिए काम किया। वो हमारे लिए पूजनीय है। कलाम साहब भी पूजनीय है और आप भी पूजनीय हो सकते हो आने वाली पीढ़ियों के लिए। अगर देश के लिए, मैं खुद कह रहा हूँ, जो